Hello bachcho, let's read the question. Question says let PQ be a focal chord of parabola y square equal to 4x. The tangent to the parabola at P and Q meet at point lie on the line y equal to 2x plus a. If the chord PQ subtend an angle theta at the vertex of y square equal to 4x, then tan theta equal to. Option है 2 by 3 root 7, second option है minus 2 by 3 root 7, third option है 2 by 3 root 5 and fourth option है minus 2 by 3 root 5. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन एट ends of focal chord of parabola meet each other on directrix of parabola। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो इसको अगर हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये हमने एक पैराबोला ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने एक पैराबोला ले लिया और इसकी दो टेंजेंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब अगर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये क्या है बच्चों, पी क्यू है ना। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, पी क्यू है ना। और ये जो पी क्यू है ये क्या है, यहाँ पर एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पर जो फोकल कॉर्ड के एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो कहाँ मीट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस है ना। तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये यहीं से एक और लाइन पास हो रही है इस तरह से। तो ये लाइन कौन सी है हमारे पास, y इक्वल टू 2x प्लस है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय सॉल्विंग y इक्वल टू 2x प्लस है एंड x इक्वल टू माइनस है। तो ये जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, y इक्वल टू माइनस का 2a प्लस a। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस है ना। अब ये y इक्वल टू माइनस ए आ गया और x इक्वल टू माइनस ए है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस ए कॉमा माइनस है। और देखो एक फार्मूला होता है। अब अगर हम पी के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कंसिडर करें, पी के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1, और क्यू के कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट होता है, इफ ends of if p हमने ले लिया ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1 और q हमने क्या ले लिया, ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एट पी एन क्यू। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये पॉइंट और ये भी टी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट को। दोनों को कंपेयर कराएं अगर हम, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा T1 T2 इक्वल टू -1 और T1 प्लस T2, है ना। वाई कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर कराएंगे तो भी ये कितना आएगा, -1। ठीक है। अब फर्दर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम बात करें यहाँ पर, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया O, और ये इसकी कॉर्ड हो गई, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो कोड पी क्यू है, ये एक थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, कहाँ पर, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पर। तो हमें टेन थीटा फाइंड करना है। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट है ना, ओ के कोऑर्डिनेट वो क्या है बच्चों, 0,0। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले स्लोप OP। स्लोप OP निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2AT1 माइनस 0 अपॉन 2AT2, सॉरी AT1 स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, और एक T1 से एक T1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 2/T1। सिमिलरली स्लोप OQ क्या हो जाएगा, 2/T2, है ना। तो tan थीटा हमारा कैसे डिफाइन होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन होता है M2 माइनस M1, है ना। तो इसको M1 ले लेते हैं और इसको M2। तो फॉर्मूला होता है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये आएगा 2/T2 माइनस 2/T1 अपॉन 1 प्लस 2 टू टू जा कितना हो जाएगा, 4, T1 T2 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, तो T1 T2 एलसीएम आएगा, तो 2 तो कॉमन आ रहा है, और ये कितना बन रहा है हमारे पास, T1 माइनस T2 अपॉन, और ये T1 T2 इस तरफ आएगा, तो T1 प्लस T1 T2 प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, T1 माइनस T2 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं 2। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 T1 T2, और अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, T1 T2 प्लस 4। ठीक है। अब T1 प्लस T2 और T1 T2 दोनों की जो वैल्यू है, यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों की वैल्यू क्या है, -1 के इक्वल है। तो इसको वहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 1, और ये -1, तो 1 प्लस 4 कितना आएगा, √5, और यहाँ पे भी हम पुट करेंगे तो -1 प्लस 4 कितना आएगा, 3। तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2√5/3। ठीक है बच्चों, ये आ रहेगा हमारा इसका आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 2√5/3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।